हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एलएलबी एंड बीए एलएलबी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी जो क्वेश्चन हुआ है। तो यह 100 क्वेश्चन का पेपर है, जिसमें से हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में डाल चुका हूँ, और ये 2022 का कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविदा अधिनियम प्रभाव में आया। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स 1 सितंबर 1861 से 1 सितंबर 1872 से पहले, 1 सितंबर 1872 के पश्चात। ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1872 से। स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 1 सितंबर 1872 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू। भारतीय संविदा अधिनियम का विस्तार है। ऑप्शन ए, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन बी, ओनली इन यूनियन टेरिटरीज, केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर। ऑप्शन सी, ऑल ओवर इंडिया एक्सपेक्टेड जे एंड के, जम्मू और कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइड टू। भारतीय संविदा अधिनियम के अभिव्यक्त उपबंध लागू होते हैं। ऑप्शन ए, मेल पुरुष पर। ऑप्शन बी, फीमेल स्त्री पर। ऑप्शन सी, हिंदुओं पर। ऑप्शन डी, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी पर। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल द अबव, उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए, टू डिफाइन द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को परिभाषित करना। ऑप्शन बी, टू अमेंड द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को संशोधित करना। ऑप्शन सी, द कंसोलिडेट द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा विधि को समेकित करना। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रपोजल डिफाइन अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में शब्द प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, सेक्शन 2A, धारा 2 का। ऑप्शन बी, सेक्शन 2B, धारा 2 का। सेक्शन सी, 2C, धारा 2 का। ऑप्शन डी, सेक्शन 2D, धारा 2 का। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और 2 खा में प्रस्थापना की प्रतियोगिता हो जाने वाले वचन, 2 खा में वचन दिया गया है। और 2 गा में वचन ग्रहीता दिया गया है। और सेक्शन डी, 2 घा में प्रतिफल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रपोजल में बी प्रस्ताव हो सकता है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी रिटन लिखित, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी दोनों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, प्रस्ताव होना चाहिए। ऑप्शन ए सशर्त, ऑप्शन बी निश्चित, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी स्थायी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निश्चित। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु मेक्स एन ऑफर इज कॉल्ड। प्रस्ताव देने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन ए बायर क्रेता, ऑप्शन बी सेलर विक्रेता, ऑप्शन सी ऑफरी प्रस्तावी, ऑप्शन डी ऑफरर प्रस्तावक। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, ऑफरर प्रस्तावक। तो स्टूडेंट ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्ताव की संसूचना से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल। ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त, ऑप्शन बी सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम, ऑप्शन सी मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, ऑप्शन डी कलई अंदर बनाम शेख। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड विद इनविटेशन टू ऑफर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रस्ताव के लिए निमंत्रण से संबंध में है। ऑप्शन ए हार्वे बनाम फेसी, ऑप्शन बी आर बनाम क्लार्क, ऑप्शन सी क्रेल बनाम हेनरी, ऑप्शन डी डेयरी बनाम पिक। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, हार्वे बनाम फेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑफर मेड विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन इज। बिना किसी शब्द के बोले अथवा लिखे किया गया प्रस्ताव होता है। ऑप्शन ए प्रति प्रस्ताव, ऑप्शन बी क्रॉस प्रस्ताव, ऑप्शन सी विवक्षित प्रस्ताव, ऑप्शन डी विशिष्ट प्रस्ताव। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी इम्प्लाइड ऑफर विवक्षित प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स डिस्प्लेड इज ए शॉप विद ए प्राइस टैग इज एन। एक दुकान में मूल्य टैग के साथ प्रदर्शित करना है। ऑप्शन ए ऑफर प्रस्ताव, ऑप्शन बी इनविटेशन ऑफर प्रस्ताव का निमंत्रण, ऑप्शन सी काउंटर ऑफर प्रति प्रस्ताव, ऑप्शन डी जनरल ऑफर सामान्य प्रस्ताव। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन बी प्रस्ताव का निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जनरल ऑफर। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सामान्य प्रस्ताव के संबंध में है। ऑप्शन ए राजलक्ष्मी देवी बनाम भूतनाथ मुखर्जी, ऑप्शन बी घेरूलाल पारेख बनाम महादेव दास, ऑप्शन सी नेस बनाम इनमैन, ऑप्शन डी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेप्टेंस is to offer what a lighted match
is to a train of gunpowder who said। प्रतिग्रहण का प्रस्तावना के साथ वही संबंध है जो जलती हुई दियासलाई की तीली का बारूद की गाड़ी के साथ। कथन किसका है? ऑप्शन ए एंसन, ऑप्शन बी ओपेंसन, ऑप्शन सी मुल्ला, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? ऑप्शन ए प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू प्रतिज्ञा, वचन प्लस प्रतिफल इज इक्वल टू करार, उपरोक्त में दोनों ए और बी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, उपरोक्त दोनों, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अंडर सेक्शन 2C ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोमिसरीज, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार प्रतिज्ञा करता है। ऑप्शन ए जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करता है, ऑप्शन बी जो व्यक्ति प्रस्ताव बनाता है, ऑप्शन सी जो व्यक्ति प्रस्ताव स्वीकार करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एट लीस्ट, एक करार में कम से कम कितने पक्षकारों के मध्य पारस्परिक वादे होते हैं? ऑप्शन ए 2 पार्टीज 2 पक्षकार, ऑप्शन बी 3 पार्टीज 3 पक्षकार, ऑप्शन सी 4 पार्टीज 4 पक्षकार, ऑप्शन डी 6 पार्टीज 6 पक्षकार। तो स्टूडेंट्स का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, 2 पक्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, प्रस्तावना की संसूचना पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन ए जब वह प्रतिग्रहीता के लिए पारित कर दी जाती है, ऑप्शन बी जब वह प्रस्तावना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वह की गई है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप ना करें, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, प्रपोजल में बी रिवोक्ड, प्रस्तावना का विखंडन किया जा सकता है। ऑप्शन ए नोटिस द्वारा संसूचित करके, ऑप्शन बी प्रतिग्रहण के लिए किसी पूर्ववर्ती शर्त को पूरा किए जाने में प्रतिग्रहीता की असफलता पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील विद, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 6 में वर्णित है। ऑप्शन ए रेवोकेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्तावना का विखंडन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन संसूचना, ऑप्शन सी कॉन्सिडरेशन प्रतिफल, ऑप्शन डी एक्सेप्टेंस स्वीकृति। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए इज द करेक्ट आंसर,
प्रस्तावना का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विच सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद कंसिडरेशन। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिफल को परिभाषित करती है? सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सेक्शन 2D। स्टूडेंट्स ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। LLB एंड BLLB प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिफल के लिए आवश्यक है कि वह द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन आर। ऑप्शन ए मस्ट बी रियल, वास्तविक हो। ऑप्शन बी मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, विधि की निगाह में मूल्यवान हो। ऑप्शन सी मस्ट नॉट बी इल्यूसरी, भ्रामक ना हो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु कैन गिव द कंसिडरेशन। भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार प्रतिफल दिया जा सकता है। ऑप्शन ए फ्रॉम द प्रोमिसी, वचन ग्रहीता द्वारा। ऑप्शन बी फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, वचन ग्रहीता द्वारा और बी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ऑप्शन ए कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रतिफल भूतकालीन हो सकता है। ऑप्शन बी कंसिडरेशन मे बी प्रेजेंट, प्रतिफल वर्तमानकालीन हो सकता है। ऑप्शन सी कंसिडरेशन मे बी फ्यूचर, प्रतिफल भविष्यकालीन हो सकता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू, उपरोक्त सभी सत्य हैं। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रतिफल भूतकालीन भी हो सकता है, वर्तमानकालीन भी हो सकता है और भविष्यकालीन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द पास्ट कंसिडरेशन नॉट ए कंसिडरेशन, द स्टेटमेंट इज। भूतकालीन प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं होता, कथन। ट्रू अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत सत्य है। ऑप्शन बी ट्रू अंडर द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत सत्य है। ऑप्शन सी ट्रू अंडर इंडियन एंड इंग्लिश लॉ, भारतीय और अंग्रेजी दोनों विधियों में सत्य है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ट्रू अंडर द इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ, अंग्रेजी संविदा विधि के अंतर्गत
सत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को स्किप ना करें, इसका जो पार्ट है वो पहले अपलोड कर चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव कंसिडरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा वाद रचनात्मक प्रतिफल के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, चिन्या वर्सेस रमैया, चिन्या बनाम रमैया। ऑप्शन बी, केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। ऑप्शन सी, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। ऑप्शन डी, डोरा स्वामी वर्सेस अरुणाचला। ऑप्शन डी, डोरा स्वामी बनाम अरुणाचला। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, केदारनाथ बनाम गौरी मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, every promisee and every set of promisee forming the consideration for each other is a। प्रत्येक प्रतिज्ञा और प्रतिज्ञा का प्रत्येक सेट जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल का निर्माण करता है वह है। ऑप्शन ए, ऑफर, प्रस्ताव। ऑप्शन बी, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। ऑप्शन सी, एग्रीमेंट, करार। ऑप्शन डी, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, एग्रीमेंट, करार। क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव के बाद स्वीकृति होगी, स्वीकृति के बाद फिर वचनदाता, वचन ग्रहीता, उसके बाद प्रतिफल होगा। जब प्रतिफल होगा तभी वह करार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। दिस स्टेटमेंट इज। प्रत्येक संविदा एक करार है किंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है, यह कथन है। ऑप्शन ए, ट्रू, सत्य। ऑप्शन बी, फॉल्स, असत्य। ऑप्शन सी, पार्टियल ट्रू, अंशतः सत्य। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ट्रू, सत्य। तो स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर 2022 का कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें सेक्शन टू बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि पहले भी आ चुके हैं वहाँ से क्वेश्चन, और इस वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चन हैं वहाँ से। तो मैं आपको एक बार
सेक्शन 2 पूरा डिफाइन करके बताऊंगा, जो कि 2J तक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स। संविदा संसर्ग के सिद्धांत का अर्थ है। ऑप्शन ए, स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। संविदा में से अपरिचित व्यक्ति संविदा के लिए वाद ला सकता है। ऑप्शन बी, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट यूज। संविदा के अपरिचित व्यक्ति संविदा के लिए वाद नहीं ला सकता। ऑप्शन सी, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पार्टी ऑफ द सूट। संविदा में अपरिचित व्यक्ति वाद में पक्षकार हो सकता है। ऑप्शन डी, ऑल द अबव आर ट्रू। उपरोक्त सभी सत्य हैं। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। निम्नलिखित में से कौन संविदा संसर्ग के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन ए, ट्रस्ट और चार्ज न्यास अथवा बाहर। ऑप्शन बी, टाइम बेरी डेप्ट काल अवधि ऋण। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इन विच केस ऑफ द फॉलोइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज प्रोपाउंडेड। किस मामले में संविदा से संसर्ग का प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए, आर वर्सेस क्लार्क, आर बनाम क्लार्क। ऑप्शन बी, ओले वर्सेस मार्लबो एंड कंपनी। ऑप्शन सी, ट्रिंडल बनाम एटकिंस। ऑप्शन डी, पॉवेल वर्सेस ली, पॉवेल बनाम ली। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिंडल वर्सेस एटकिंस, ट्रिंडल बनाम एटकिंस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं आपको जो बताने वाला था सेक्शन 2A में प्रस्ताव दिया गया है। 2B में वचन, 2C में वचन ग्रहीता वचनदाता, 2D में प्रतिफल, 2E में करार, 2F में पारस्परिक वचन, 2G में शून्य करार, 2H में संविदा कॉन्ट्रैक्ट, 2I में शून्यकरणीय संविदा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, 2J में शून्य संविदा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे मैंने अभी आपको सेक्शन 2 के ऑल सभी बता दिए हैं, जो कि 2A से 2J तक हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन संविदा संसर्ग के अपवादों में सम्मिलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड टू एक्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रायोरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सामयिक बंधक, ऑप्शन सी भार के अंतर्गत हिताधिकारी, ऑप्शन डी वैवाहिक समझौता। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। एन एग्रीमेंट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट इफ, एक करार संविदा बन जाता है यदि, ऑप्शन ए पार्टीज आर कम्पेटेंट, पक्षकार सक्षम है, ऑप्शन बी इट इज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज, पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सम्मति है, ऑप्शन सी इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वह विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। द करेक्ट सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज, एक संविदा के गठन के लिए सही क्रम है, ऑप्शन ए ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, प्रस्ताव, स्वीकृति, करार, प्रतिफल, ऑप्शन बी एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, ऑफर, करार, प्रतिफल, स्वीकृति, प्रस्ताव, ऑप्शन सी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, करार, ऑप्शन डी ऑफर, प्रस्ताव, कंसिडरेशन, प्रतिफल, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, एग्रीमेंट, करार। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन बी, ऑप्शन बी तो सबसे पहले ही रॉन्ग है क्योंकि सबसे पहले प्रस्ताव होगा। अब उसके बाद देखेंगे हम ए, सी और डी ऑप्शन, तो प्रतिफल हो नहीं सकता सबसे सेकंड पे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज अ रॉन्ग। तो अब देखेंगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, जब तक प्रतिफल नहीं होगा तब तक करार नहीं हो सकता, तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है। तो अब बचा ऑप्शन सी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेक्शन 2 से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, तो अभी आपने देख लिया कि यह आई थिंक 3rd या 4th क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया था पूरा सेक्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट। प्रस्ताव होगा पहले, फिर स्वीकृति होगी, उसका प्रतिफल होगा, उसके बाद वह एग्रीमेंट करार बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की कौन सी धारा संविदा शब्द को परिभाषित करती है? ऑप्शन ए सेक्शन 2G, धारा 2G, ऑप्शन बी सेक्शन 2H, धारा 2H, ऑप्शन सी सेक्शन 2I, धारा 2I, ऑप्शन डी सेक्शन 2J, धारा 2J। तो स्टूडेंट्स जो धारा 2G में शून्य करार, वर्ड एग्रीमेंट दिया गया है, धारा 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, शून्यकरणीय संविदा, और धारा 2J में शून्य संविदा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
दिया गया है, तो बचा ऑप्शन बी सेक्शन 2H। धारा 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट नेसेसरी फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक तत्व संविदा के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए रीजनेबल टर्म एंड कंडीशन, युक्तियुक्त नियम एवं शर्तें। ऑप्शन बी कंप्टेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार। ऑप्शन सी फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। ऑप्शन डी लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रीजनेबल टर्म एंड कंडीशंस, युक्तियुक्त नियम एवं शर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। कॉन्ट्रैक्ट डील्स अंडर विच ब्रांच ऑफ लॉ। संविदा कानून की किस शाखा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए क्रिमिनल लॉ, आपराधिक विधि। ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक विधि। ऑप्शन सी कॉमर्शियल लॉ, वाणिज्यिक विधि। ऑप्शन डी इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो स्टूडेंट्स LLB एंड BLLB कर रहे हैं उनको यह क्वेश्चन पता ही होगा, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से कितना डीप पढ़ रहे हैं। यह तो बिल्कुल ही ओरल क्वेश्चन है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार। ऑप्शन बी फ्री कंसेंट, स्वतंत्र सहमति। ऑप्शन सी लॉफुल कंसिडरेशन, विधिपूर्ण प्रतिफल। ऑप्शन डी ही शुड बी इंडियन, वह भारतीय होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ही शुड बी इंडियन, वह भारतीय होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भारतीय ही हो, वह अदर कंट्री का भी व्यक्ति हो सकता है, अदर कंट्री का भी हो सकता है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। द एक्सेप्शन ऑफ कंसिडरेशन आर, प्रतिफल के अपवाद हैं। ऑप्शन ए नेचुरल लव एंड अफेक्शन, प्राकृतिक प्रेम एवं स्नेह। ऑप्शन बी कंपेंसेशन ऑफ पास्ट वॉलेंट्री सर्विस रेंडर्ड, भूतपूर्व सेवाओं के लिए प्रतिकर। ऑप्शन सी प्रोमिसी टू पे टाइम बेड डिबेट, कालावधित ऋण के भुगतान का वचन। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो पहले जो एक क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 93 था, उसका ऑप्शन सी, दोनों ए और बी, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49।
एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन विल बी void मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। यह भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में बताया गया है? तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 25, ऑप्शन सी धारा 26, ऑप्शन डी धारा 27। तो स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। धारा 25 प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वह लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा और किसी ऋण के सदाय का वचन हो। धारा 27 व्यापार का अवरोधक करार शून्य है। धारा 26 विवाह के अवरोधक करार शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, स्वीकृति होनी चाहिए। ऑप्शन ए आत्यंतिक, ऑप्शन बी अविशेषित, ऑप्शन सी दोनों ए और बी। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी